हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे फेवर के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, फेवर के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले 7 कॉलम बना लेने हैं, जिसके अंदर पहला कॉलम असिस्मेंट, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फिर रेशनल और फिर इवोल्यूशन। तो दोस्तों, सबसे पहले असिस्मेंट क्या होता है? दोस्तों, असिस्मेंट वो होता है यानी कि आपने पेशेंट को असिस्ट किया, ऑब्जर्व किया, पेशेंट से बातचीत की। उसके बाद उसकी नर्सिंग डायग्नोसिस यानी उस पेशेंट को क्या हो रहा है और किस लिए हो रहा है। फिर गोल यानी कि आपने उस पेशेंट की कंडीशन को देखकर क्या गोल रखा है। उसके बाद आपने अपने उस गोल को पाने के लिए क्या क्या प्लान किया है, वो आ जाएगा प्लानिंग के अंदर। यानी कि आपने अपने गोल को पाने के लिए जो भी उस पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर्स किए वो सारे आ जाएंगे प्लानिंग के अंदर। फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों, ये समझिए आप इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन वो चीज़ है, आपने कोई भी चीज़ प्लान की, आपने वो सिर्फ प्लान किया है, आपने पेशेंट के ऊपर किया नहीं है। जब आप पेशेंट के ऊपर करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो इसीलिए प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें। ऐसे ही अब आता है रेशनल। तो रेशनल क्या है? दोस्तों, रेशनल आपने जो भी प्लानिंग की, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किया, और इन दोनों से जो भी फायदा मिलेगा वो आ जाएगा रेशनल के अंदर। और फिर आता है दोस्तों इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन वो चीज़ है, आपने जितनी भी सारी प्लानिंग की, इम्प्लीमेंटेशन किए, रेशनल किए, उन सारा का फायदा मिला के आपको उस पेशेंट को कुछ फायदा मिला है ना मिला, वो इवोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों, फीवर के ऊपर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए मान लीजिए आपको कोई भी पेशेंट मिल रहा है। सबसे पहले असिस्मेंट। असिस्मेंट में एक आता है सब्जेक्टिव डाटा, एक आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो दोस्तों, सब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या होता है? सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो आपका पेशेंट आपको बताता है। यानी कि आपका पेशेंट फीवर का है, तो मान लीजिए वो आपको क्या बताएगा। वो आपको बताएगा कि उसको गर्मी हो रही है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो चुका है, उसको पसीना आ रहा है, उसको थकान हो रही है। तो आपको इसके अंदर लिख देना है, माई पेशेंट से दैट हिज बॉडी वार्म एंड स्वेटिंग वीकनेस। अब ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, ऑब्जेक्टिव डाटा वो चीज़ है जो आप ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि आपके पेशेंट ने तो आपको बता दी कि मुझे फीवर हो रहा है, मुझे गर्मी हो रही है, मुझे स्वेटिंग हो रही है, मुझे वीकनेस हो रही है। ऐसे ही अब आप ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर क्या लिखेंगे? आई ऑब्जर्व दैट माई पेशेंट इज हैविंग फीवर यानी पायरेक्सिया। यानी कि आपने ऑब्जर्व किया है पेशेंट की कंडीशन को देखकर कि उसे फीवर हो। तो दोस्तों, अब आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? मान लीजिए आपके पेशेंट को कोई भी चीज़ है, जैसे उसे पेन हो रहा है, फिर फीवर हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, आपको वो लिखना है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या लिखेंगे आप? अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर related to disease condition in evidence by taking temperature। यानी कि आपके पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है, वो किसके कारण? डिसीज कंडीशन के कारण। और आपने टेम्परेचर चेक करके वो चेक किया है। तो दोस्तों, अब आता है गोल। तो आपका गोल क्या होगा फीवर के अंदर? टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। यानी कि आपका गोल होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर को कम करना आपके पेशेंट। तो दोस्तों, अब आती है प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? टू असिस्ट द पेशेंट जनरल कंडीशन एंड चेक द वाइटल साइन। तो आप उस पेशेंट के जनरल कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे और वाइटल साइन चेक करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में आप ये सब कर लेंगे। और रेशनल के अंदर आपको टू गेट बेसलाइन डाटा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आपको बेसलाइन डाटा मिल जाएगा आगे की प्लानिंग करने के लिए। तो सेकेंड पॉइंट आपका ऐसे ही बन जाएगा, टू प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग। मतलब कि अगर आपका पेशेंट फीवर का है तो आप उसे ठंडे पानी से नहलाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रोवाइडेड कोल्ड स्पंजिंग, आपने उसे नहला दिया है। अब रेशनल के अंदर इट प्रोवाइडेड कंफर्ट एंड रिलीफ, यानी इससे आपके पेशेंट को कंफर्ट और रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही थर्ड पॉइंट प्लानिंग के अंदर टू प्रोवाइड कीप इन काल्म एनवायरनमेंट, यानी कि आप पेशेंट को शांत और साफ सुथरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपने उसको साफ और सुथरा वातावरण प्रोवाइड करवा दिया है। ऑपरेशनल के अंदर इससे आपके पेशेंट को कंफर्ट फील होगा।
जैसे लास्ट पॉइंट, टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, आप अपने पेशेंट की रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को मेंटेन रखेंगे, जिसके कारण रेस्टल में क्या होगा, इट प्रिवेंट मेडिकल लीगल केस, इससे आपके पेशेंट के ऊपर मेडिकल लीगल केस नहीं। दोस्तों अब लास्ट आता है इवैल्यूएशन। तो आपने जो भी सारी प्लानिंग की, जैसे असिस्ट वाइटल साइन, टू प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग, टू प्रोवाइड फीवर कार्डियो, मेंटेन रिपोर्ट, तो इससे आपके पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि उसका फीवर कम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पेशेंट टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, यानी आपके पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है।